जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के परिपूर्ण नाम में सब लोगों को मसलन देता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया, गीतों में बहुत सामर्थ्य रहता है। भक्त लोगों का ऑटो में एक नया गीत दिया है ना। हमारे जीवन से गीत होते रहना एक अच्छा गुण है। एक सच्चा आनंदित व्यक्ति का, एक विजय जीवन बिताने वाला व्यक्ति का एक गुण है ना। किसका मुंह से जीवन का जल निकलेगा है? जीवन का नदी किससे निकलेगा है? यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय का 39 वचन में यीशु मसीह ने बोला है, जीवन का नदी नहीं, जीवन का नदियाँ भगवचन में है ना। जो उस पर विश्वास करेगा, हाँ, प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, देखा उनके अंदर से जीवन जल की नदियाँ बहेगा। कितना बड़ी बात है। ये भी हम गीत गाता है तो वो गीतों में प्रभु का वचन का बहुत प्रभाव रहता है। उनको तुरंत याद आना चाहिए, अरे सचमुच में ये बात सच है। क्योंकि जीवन जल की नदियाँ किससे बहेगा? जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो उनके अंदर से जीवन जल की नदियाँ बहेगा। छोटा सा एक छोटा नल से बहने वाला और रीति में नहीं, नदियाँ है। विश्वास करने वालों में नदियाँ, जीवन जल। जीवन किसको मिलेगा? विश्वास करने वालों को, है ना। उसका 6 अध्याय का 47 में क्या लिखा? यूहन्ना 6 का 47 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। कौन सा जीवन है? अनंत जीवन। देखा, अनंत जीवन पाया हुआ लोगों की हमारा अंदर से एक जीवन का नदियाँ बहेगा। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले, घर से निकलने से पहले, अगर आपने वहाँ से बड़ा आनंद से निकला है तो वो खुशी यहाँ पर भी दिखाई दे, यहाँ पर भी, है ना। मतलब आज बहुत लोग आता है तो उनका जीवन में वो उत्साह, वो आनंद दिखता नहीं। एक बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आपने प्रभु का वचन का स्वाद वहाँ पर भी चक्कर के आया तो इधर ही आने के टाइम पर भी अच्छा चीज है ना। ये वचन से मीठा कुछ है नहीं, मधुर से भी मीठा है। मधुर से मीठा चीज खाएगा तो कैसे रहेगा? वो चेहरे में दिखाई देगा, कुछ तो खाया क्या है? कुछ तो खा करके आया। क्या खाया? इतना अच्छा चीज, वचन खाया, वचन खाया। ये बहुत बड़ी बात है ना। जो भी वचन खा कर आता है उसका चेहरे भी मार पड़ता क्योंकि वही तो उनका सामर्थ्य है। वो प्रभु के उपस्थिति में चलिए। कई लोग सुबह उठने के बाद में टाइम नहीं, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं। ये बहुत दुखदायक बात है। मैं आपको हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, और मैंने कई बार बताया, आप प्रभु का वचन को खाते पीते या प्रभु को सुनते बिना कुछ भी नहीं करते, है ना। सबसे पहले आप प्रभु को सुनना है ना, फिर आप प्रभु को खाना है। ये सब बाद में जो कर, ऐसा एक प्रभु को पहला स्थान देगा तो स्वर्ग ये सब देखता है ना। मतलब आपको मालूम है, हमारा बेल खाने में नहीं, हमारा बेल यहोवा में आनंद में। नेहमिया 8:10 आपको मालूम है ना। प्रभु में आनंद ही मेरा बेल है ना। मैं आज प्रभु में आनंद ही दे क्या? प्रभु ने हमारा कोई बुरा किया क्या? हम प्रभु से नाराज होने के लिए प्रभु हमारा कुछ बुरा किया क्या? नहीं है ना, है। प्रभु सब कुछ अच्छा ही करता। भला बोलेगा तो एक ही प्रभु है। वो धनवान आके पूछा था, आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या भला क्या करूं? तो उन्होंने बोला तो एक ही है भाई, तो परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर जो भी चाहता, सोचता, करता, सब अच्छे बात के लिए, है ना। आज वो जीवित प्रभु के साथ हमारा नाता जोड़ करके एक सच्चा जीवन बिताने के लिए कृपा दिया, है ना। इसका गौरव जान करके जीना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु से लिपटा रहने वाला दिल, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का बड़ी अनुग्रह है।
तो हमारा एक क्लास थोड़ा रह गया था, आज इसको पूरा करना चाहूँगा। रूत का किताब हमने जो पढ़ा था, वो जो शब्द जो हमने उसका कीवर्ड में जो पढ़ा था, जब रूत दूसरा अध्याय का 3 वचन, इसलिए वह जाकर एक खेत में दौड़ने वालों के पीछे मिलने लगी। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, बस वो एक शब्द है, बहुत अनमोल बात है ना। वो संयोग से गए थे, मतलब आप लोग वो पद को संयोग शब्द आप लोग समझ सकते हैं ना, हिंदी में समझ सकते हैं ना, मतलब उसका और कोई अर्थ है सुदैव। सुदैव। सुदैव जैसे अभी आप सोचो, आप भाड़ में महक रहे, कुछ नहीं, अचानक एक ऋषि पलड़ में आ गया और बच गया, क्या बोलता? बच गया। उस समय में क्या बोलेगा? हाँ, मतलब अभी भागते भागते रेलवे स्टेशन में गया, गाड़ी चला गया, लेकिन थोड़े आगे आके रुक गया, अरे मिल गया, तो क्या बोलता है उसको? बराबर है ना। हाँ, मतलब उनकी उम्मीद के कारण नहीं मिला, परंतु प्रभु की बड़ी सहयोग से मिल गया। बहुत बड़ी बात है। तो ये बात हमारे जीवन में हमें कितनी बातों में हम ऐसा अनुभव करता है ना। आज के दिन भी प्रभु की सहयोग से मिला और आज ये संगति प्रभु का सहयोग से मिला है ना। आज ये मन प्रभु की सहयोग से मिला, क्योंकि हमने हमारा मन में अगर उत्साह नहीं है तो मन में एक छोटा सा कीड़ा आ गया तो आज जाना नहीं, थोड़ा अभी दिखने एक विचार चेतन आया, आज थोड़ा सा सोने का दिल है, आज थोड़ा सो जाते। देखो एक विचार आ गया तो वो विचार ने उनको डुबा देता क्यों। और तो प्रभु बोले उड़, तू ठहरा है क्या अपने लिए सोचने के लिए? तो मैंने खरीदा हुआ है, भाग इधर से। प्रभु को वाणी आएगा प्रियो, प्रभु बोलेगा तो आलसी मत होना, आलसी तुझे कंगाल कर देगा, तू उत्साही बनना। ओ प्रभु का तुरंत चेतावनी आएगा, तो प्रभु का भक्त लोग चेतावनी सुनता है। सच्चा भक्त हमेशा प्रभु की चेतावनियों को सुनते रहता, और सुनना जरूरी है ना। हमें रोज अभी मतलब प्रभु के दास शुरुआत में गीत का इसमें बोला, हमें मसीह का स्वभाव में बढ़ना। कितनी बड़ी बात है, यीशु मसीह के स्वभाव में रोज बढ़ना है। रोज हम ये वजन कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना, यीशु मसीह की जैसा बनना है ना। प्रचार करने का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनना। हर एक प्रभु के दास लोगों का एकमात्र लक्ष्य रहता, क्या रहता मालूम है? लेकिन पौलुस उसको बड़ा बोझ के साथ बोलता है गलातियों 4:19 में, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। देखा, तुम्हें मसीह का रूप बनना बोलेगा तो अब यीशु मसीह के जैसा स्वभाव का बनना। बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना। प्रियो, आज भी हमारे जीवन में है ना, जल्दी नाराज होने का स्वभाव है क्या? नाराज होने वाला यीशु मसीह का स्वभाव है क्या? गुस्सा करने वाला है? नहीं है ना। है दुखी रहने का नहीं है ना। है कोई भी कुछ मतलब निंदा करेगा, बदनाम करेगा, तुरंत उदास हो जाना, ऐसे है क्या? नहीं नहीं नहीं। हम प्रभु का स्वभाव में कांत काया करके हमें रोज परखना है। जीवन में कई लोगों को अभी भी वो गुंडागिरी दादागिरी खत्म नहीं हुआ है ना। कितना गलत बात है भाई, ये मेरी कुर्सी है, तुम नहीं कैसे बेटा उड़ो, ऐसा नहीं बोला। आपके लिए कोई परमानेंट आपका है तो आप लिंक कर रखा क्या? नहीं नहीं, जैसे आएगा वैसा। मतलब हमको मानने में, ये बहुत बड़ी बात है, मानने वाला बनना। हर एक बात पौलुस भी लिखता है ना, मानो दूसरा कोरिन्थी उसका 2 अध्याय के 9 वचन में, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा भी है कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। तैयार हो कि नहीं? प्रियो, आप प्रभु का जन है ना, प्रभु की जन
प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार होना, मानने के लिए तैयार होना है। अगर हम मानने वाला गुण नहीं है तो है, मानने वाला गुण बहुत जरूरी बात है। जब इब्रानियों 5 अध्याय का 8-9 वचन में इब्रानियों होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानना सीखा। कैसे सीखा? दुख उठा। अरे कोई दुख की बात आ गया तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारा एक हक है, हमारा एक भाग है जिंदगी का। दुख उड़ा करके पुत्र होने पर भी आज्ञा मानना सीखा और आगे और सिद्ध बन गया। देखा, दुख को बिना सिद्ध होता ही नहीं। भी ये मसीह जीवन ये कांटों की राहों पर चलने वाले जीवन है, दुख उड़ाते हुए चलने वाले। आपको फ्री लेगा ना, आज समझना कुछ तो धोखा हुआ जिंदगी में। मैंने आपको कई बार बोला, एक व्यक्ति साइकिल में एक बोरी गेहूं लेकर जा रहा था, चलाने में बहुत तकलीफ था। एक बोरी बोलेगा तो बहुत हार्ड है, परंतु वो चलते चलते थोड़ी देर के बाद में थोड़ा हल्का लेगा, वो गीत गाने लगा, धन्यवाद यीशु की, धन्यवाद यीशु की, ऐसे बोलते बोलते गीत गाते गाते वो बाद में उसको बहुत फ्री लगा, एकदम आराम से है। वो जाकर के एंड में घर पहुंच गया, पीछे मुड़कर देखा बोरी डूब पड़ा है। क्या हो गया? एक कौवा आया, उसने थोड़ा सा सुराग डाला, वो सुराग से जाते रहा, इतने जाते रहा इतना फ्री लगा है। आखिर खाली हो गया, बहुत फ्री लगा। घर में आकर देखा तो खाली। देखा प्रियो, आपको बड़ी आराम से लग रहा है ना जिंदगी, परखना कहीं ना कहीं कौवा ने छेद डाला है। शैतान ने कार्य किया। प्रियो, क्या समझा? मुक्त ये खेल का मैदान नहीं है ना, लड़ाई का मैदान है। लड़ाई के मैदान में आपको कितना सावधान रहना चाहिए। विरोधी मौका दे करके धोखा देगा। ये बात को जानना है। हम लोग मतलब मसीह जीवन को एकदम हल्का नहीं जानते, बहुत सीरियस बात है। आज भी बहुत लोगों को बताता है, समझाता है, लेकिन समझता नहीं। समझना चाहिए, बहुत गंभीर बात है। दिन प्रतिदिन हम कहाँ तक प्रभु बोलता है। अब वो शब्द वापस एक बार मैंने वो और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, अपने सब आज्ञा मानने वालों, आज्ञा मानने वाला। देखा, आज्ञा मानना है, आज्ञा मानना। प्रिय, हम प्रभु में आया इतना काफी नहीं, आखिरी क्षण तक प्रभु की आज्ञाओं में बना रहना, वो बात को मानना प्रिय, है ना। प्रभु की बड़ी दया है, आज प्रभु ने अपना वचन हमारे हाथ में पहुंचा दिया, हमें मिल गया। इसके बाद में वचन मानने में हमें कितना उत्साही होना चाहिए। वचन प्रभु हमें भेजता है, रोज प्रभु हमारे पास प्रभु का वचन भेजता है, और वो वचन को हमें मानना है, उसमें बना रहना बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने मानव सहयोग से यहाँ पर हम देखता है कि मानव रूत बोअज का और उस खेती में आया, है ना। उसमें मानव किसी प्रकार का उनकी योग्यता था, कोई योग्यता नहीं था, कोई भी योग्यता नहीं था, है। लेकिन आपको मालूम है कि वो कई प्रकार देखा जाएगा तो अयोग्यता के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन संयोग से वहां पर आया, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये छोटा एक वचन बात शब्द में इतना गहरा आशीष है ना। इसमें बहुत बड़ा गहरा आशीष है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर रूत के लिए ये शब्द में इतना गहराई है तो हमारे लिए कितना बड़ा गहराई है, मंडली के लोगों के लिए कितना बड़ा गहराई की बात है करके हम लोग जानना चाहिए, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन को सही रीति में जानेगा तो आज भी लोग क्यों टेंशन में रहता, क्योंकि वचन याद नहीं देखा। टेंशन में रहना चाहिए जरूर, हमें ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं है, लेकिन हम टेंशन में रहना प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। टेंशन में ना रहने का प्रबंध प्रभु ने किया ना। क्या किया? हाँ देखा, दासी ने तुरंत बोला, फिलिपियों 4 अध्याय के 6-7 वचन
किसी भी बात की हाँ। चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में हाँ। तुम्हारे निवेदन, हाँ। प्रार्थना हाँ। और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हाँ। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, हाँ। तब परमेश्वर की शांति हाँ। जो सारी समझ से परे है, हाँ। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए अब बताओ मुझे ये वचन अभी देखो, मैंने इतना ही बताते आया, तुरंत वो वचन बोला। देखा, ये है बात। ये वचन याद रहेगा तो आपकी समस्या, आपके समय में आप क्या करेगा, अपनी बात को प्रभु के हाथ में देगा। प्रभु ये बात सोचते सोचते मैं बहुत दुखी और निराश होकर के, मुझे तो जाकर के मर जाने की इच्छा हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे अभी क्या जीने का, मर जाओ। वो ये इच्छा मुझे डुबा देगा। प्रभु ये तेरे हाथ में, मुझे मारना है तो मारो, और ये इच्छा मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं आत्मा का हत्या नहीं कर सकता। नहीं समझा? तुरंत प्रभु के हाथ में, प्रभु के हाथ में देने के बाद में प्रभु वचन बोलता है, तेरा समझ से परे शांति से प्रभु तुझे भर देगा। भरता है कि नहीं? पक्का भरता है। आप प्रभु का हाथ में थोड़ा देख करके आप देखना है कितना फ्री हो जाता। आज भी लोग प्रभु का हाथ में देता नहीं, प्रभु के हाथ में खुद में रखते रहता, बात प्रभु से करता है लेकिन देता नहीं, हैंड ओवर नहीं करता। ऐसा नहीं, हैंड ओवर करेगा तभी आपको वो शांति का अनुभव है ना। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, हमें अपने जीवन में परखना है कि आज भी प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में भी, प्रभु को उपस्थिति में आया, आओ परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, प्रभु ने क्यों बुलाया? विश्राम देगा, बोलेगा तो शांति देगा। प्रभु का वचन है ना। प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद में भी कई लोग जाने के टाइम पर और भी महाराज हो जाता है। क्या आप प्रभु के उपस्थिति में अपनी बात नहीं बताया? प्रभु आपका बातों को हल नहीं किया? ये हर एक बात में क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास चाहिए। विश्वास नहीं है तो प्रभु के उपस्थिति में आने वालों को ये विश्वास चाहिए। इब्रानियों 11:6 का वचन हमेशा याद रखना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, आने वाला अभी परमेश्वर के पास आए ना, आने वालों को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह है। हाँ। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखा, हाँ, प्रभु का खोज में, प्रभु की उपस्थिति में आया, वो है, और आपका जो भी बात है वो बात प्रभु ने देख लिया। कितना बड़ी बात है भैया, कितना बड़ी बात है। अन्ना बड़ा बोझ के साथ आया था, है वो वेदना प्रभु की उपस्थिति में उंडेला, फिर जाने के टाइम पर वेदना से गया, आनंद से गया, आनंद से गया। बोझ से आया था, लेकिन जाते वक्त बोझ नहीं था। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु ने उसको हल कर दिया। फिर हमारे जीवन में हम लोग आज प्रभु की उपस्थिति में आया है, कैसे आया? विश्वास से आया है कि नहीं? और हम जो सुनता है प्रभु को सुन रहा है, प्रभु का वचन के द्वारा किसको सुन रहा है? प्रभु को सुन रहा है। तो अभी मतलब रूत का जीवन में हमने देखने वाला बात बोलेगा तो रूत का कभी भी कुछ भी योग्यता ना होते हुए उन पर प्रभु का सहयोग, प्रभु का दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि उन पर पड़ा, है ना। वो मतलब वहाँ का सबसे बड़ा धनी बोअज का पत्नी बना। ये जीवन कितना धनी रहा अभी सोच नहीं सकता। और आनंदता के लिए उनको मसीह की मतलब बोलेगा तो दावीद का ग्रैंड माँ देखा है, इस्राएल की महान राजा दावीद, उसकी ग्रैंड माँ बनने का मौका मिला। कितना बड़ी बात है, भविष्य उसका कितना अच्छा रहा। ऐसा है तो हमारे लिए इस विषय में हम लोग ये बात को देख रहा था कि मानव इफिसियों का पत्री में 2 अध्याय में पहले अब क्या था, अभी क्या है, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हमने 2 बात को देखा इसमें, पहले क्या था और अभी क्या है ना। प्रियो, अभी भी हम वास्तव में कैसा है, अभी हम प्रभु में है तो कैसे होना चाहिए। अभी हम प्रभु का अनुग्रह से प्रभु में हैं, सही बात है। प्रभु ने इतना बड़ा कार्य हमारे लिए किया, प्रभु ने हमारे जीवन में इतना बड़ा कभी भी संभव नहीं था। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद
हमें आनंददा का वो दर्शन चाहिए, हृदय खुलना चाहिए। आज भी बोल रहा होगा हृदय प्रकाशमान नहीं। आपको प्रभु का बुलाहट का मौत जानना है तो आपका हृदय खोलना चाहिए, हृदय की दृष्टि खोलना चाहिए, आनंददा का बात दिखना चाहिए। क्योंकि ये छोटा सा जीवन में आनंददा के लिए कार्य करना प्रियो, आज ये दुनिया की बातों के लिए, दुनिया की जरूरत के लिए, ये शरीर के नाते कितनी लोग कितना टाइम वेस्ट करता, किस लिए? सिर्फ खाने पीने के लिए है। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु में विश्वास करेगा तो मत्ती 6:33 क्या बोला? पहले उसका राज्य और धार्मिकता खोज करो, उसके साथ तुम्हें ये सब मिलेगा। जिस बात का आप चिंता करता है वो बात तो प्रभु बोलता है तुझे मुफ्त में मिलेगा। और तू पहले क्या करना? प्रभु का राज्य और धार्मिकता खोज करना। ये बात हमारे लिए बहुत अनिवार्य बात है। प्रभु को हमारे लिए चिंता है, अरे तो हम प्रभु का बात को मानना चाहिए, प्रभु को प्रथम स्थान देना चाहिए। रुत के जीवन में उन्होंने प्रभु को प्रथम स्थान दिया, उनकी जीवन प्रभु में आधारित था। मैं आपको बताऊं ना, अपने जीवन में प्रभु को हर पल एक अनुभव में, मतलब वो जीवन प्रभु है ना। और आज हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है ना, लेकिन हम प्रभु हमारे साथ होते हुए भी आज भी उस आनंददा के दर्शन में हमारे जीवन है क्या? रोज में उस आनंददा के लिए क्या करता है? जब 15 अध्याय का आखिरी वचन, उसका 58 वचन में और उस क्या बोलता? इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बाकी सब व्यर्थ है बाकी सब व्यर्थ जाने वाला, और तो प्रभु में जो तुम करते हैं वो काम व्यर्थ नहीं प्रियो, वो काम व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। हमें इतना चाहने वाला उस प्रभु को हम चाहते हैं क्या? ये बात को हमें फर्क है। देखो हम लोग ये दुनिया में जन्म होने के समय में कितना चीज लेकर आया, कितना करोड़ों लेकर आया कुछ लेकर आया नहीं आएगा। अब देखो और जाने के टाइम से कुछ लेकर जाएगा नहीं है ना। और जो हमारे साथ आने वाला बात है, जो हमने प्रभु में जो काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब प्रभु के काम में क्यों बढ़ना है? क्योंकि वही काम हमारे साथ उधर ही आने वाला है। क्या बात है? हाँ, मतलब जब हम मरने के टाइम पर, आपको वचन मालूम है ना, 14 अध्याय का प्रकाश विभाग के 14 का 13, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। कौन सा कार्य? आपने ऑफिस में गया था, लेटर जस्ट टाइप किया था, वो टाइपिंग नहीं, खेती में काम किया वो नहीं, दुनिया में आपने जो किया वो काम नहीं आएगा। प्रभु के लिए जो काम किया, आपने एक सुसमाचार दिया, आपने प्रभु में उनको प्रोत्साहन दिया, आपने किसी के लिए घुटने में होकर के मध्य से प्रार्थना किया, वो सब आपके साथ आएगा। उसकी ईमानदारी, वफादारी उस दिन तराजू में तोला जाएगा, आग में परखा जाएगा। वे सच में बोझ से किया है कि नहीं, ये वास्तव में प्रभु का महिमा के लिए किया है कि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है भैया। रोज हमें देखना है कि मैं मतलब प्रभु में जो काम करता है, जो मेरे साथ आने वाला काम कैसा काम है, वो मेरे साथ आएगा। उधर आने के बाद में मुझे उसका इनाम मिलेगा क्या? हर एक बातों का क्लियर व्यवस्था दिया, वो व्यवस्था के अनुसार काम करेगा तो हम लोग उस दिन धन्य माना जाएगा, और हमें वहां पर बहुत बड़ा महिमा मिलेगा, महिमा का वस्त्र मिलेगा, शादी में आनंदित हो जाएगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि जब 4 अध्याय उसका 7 वचन में पौलुस कहने वाली एक बात है, 4 का 7, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। अब बोलने का अर्थ क्या है ना, दूसरे से पाया बोलेगा तो प्रभु से पाया। वो शब्द बहुत हमारा ठीक से जानना,
प्रियो हम लोग ये दुनिया में हमारे पास जो भी बात है ये सब प्रभु ने भी दिया है, प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए हम कभी भी दूसरों को नीचा नहीं करना। अभी मैं कौन सा घर में जन्म होना प्रभु ने नियत किया है। जंगल में जन्म होना या शहर में जन्म होना, गांव में जन्म होना, किसका बेटा होकर के जन्म होना, सब प्रभु का नियम किए। लंगड़ा होना या अच्छा मानव ये होना, सब प्रभु का योजना है ना। देखा, प्रभु का महिमा के लिए प्रभु ने हमको सजाया है। तो अंधा के बारे में चले लोग पूछा इसका दोष है या इनका बाप आपका है, बोला नहीं, प्रभु का महिमा, प्रभु का महिमा। हमें दुनिया में जो भी जैसा भी बनाया गया वो सब प्रभु का महिमा के लिए बनाया गया। और जो हम किसी को भी तुच्छ नहीं जाने, हो सकता है किसी को अपनी जैसे इतना ज्ञान नहीं होगा, उसको तुच्छ मत करो। उस प्रभु ने उस अवस्था में देखा, आपको प्रभु ने ज्यादा ज्ञान दिया, मतलब आप घमंडी भी नहीं होना है। वो गरीब है, आप धनवान है, आप अपने धन के कारण घमंडी नहीं होना। हाँ, नहीं समझा? कौन दिया? प्रभु ने दिया। जब गलातियों के पत्री में गलातियों 6 अध्याय का 7 वचन, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वो कितना भयंकर बात है प्रिय। हम लोग आज ये बोने का समय है, वे कैसा बोता है ये बात को हमें परखना है ना। अरे पवित्र लोग जानना चाहिए आज मेरा जीवन प्रियो, मतलब प्रभु में होते हुए प्रभु के नाम से हर एक काम करना, प्रभु का महिमा के लिए करना। मैं कौन है वो बात को समझ करके हर एक काम करना है ना, बहुत बड़ी बात है। और हमें हर एक बातों में आनंददा में प्रभु से सम्मान पाना चाहिए। खाओ पियो कुछ भी करे, प्रभु का महिमा होते रहना चाहिए। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में अपना स्वार्थ का कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं मेरी इच्छा पर चलूंगा है। बहुत बार ऐसे लोग करता है, अपने स्वयं निर्णय लेकर के प्रभु की इच्छा ना ढूंढ करके चलता है। ऐसा चलना चाहिए? नहीं 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 भाई ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 21-22 वचन में है ना, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 21-22, सब बातों को परखो। बिना परख करके कोई काम मत करो। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। देखा, जो अच्छी बात बोलेगा तो हमें अच्छा रहने बात नहीं, प्रभु का दृष्टि में प्रभु को जो अच्छा लगता वो बात, नहीं तो उसमें नहीं जाना है। अभी भी प्रभु में आने के बाद में कई लोग मानो अच्छा क्या है बुरा क्या है ये बात को नहीं समझता। जानना चाहिए ना, है जानना चाहिए। मैं आपको बोलता ना, प्रभु में हमेशा आनंद लेना सीखना है। हमारे ये साल का मतलब इवेंट क्या है? तुम्हारी कोमलता। कोई गुस्सा से मत देखना। कोमल क्या बोला? कोमल हो रहा है कि नहीं? कोई प्रभु के आगे में निकले, प्रभु के आगे में निकले, कोई भी बात सुनकर के छिड़ना नहीं है। अब ने ऐसे क्यों बोला, ऐसे पूछ रहे नहीं, कोमल है क्या हो? नम्रवर्ती प्रियो, अपन कहां तक नम्र है? परिचारे के बटे है, परिचारे के नहीं है। बहुत सामान्य वाली बात है। हमें कितना यीशु मसीह के जैसा नम्र बनना बोलेगा तो कोई हल्की बात है क्या? ट्रेनिंग कराना चाहिए है। मौसी को प्रभु ने कैसे बनाया? नम्र। हाँ, प्रभु ने बोला तू फरौन का वो टेबल से खाते खाते बहुत चर्बी बढ़ गया, अभी बरिस्तल में इतरों का भेड़ बकरियों को चलाओ। 40 साल का ट्रेनिंग। इधर जो 40 साल का ट्रेनिंग मिला, आजकल का पढ़ाई की बेंच कैरेक्टर मास्टर भी एक मार में एक को खत्म नहीं कर सकता। और तो बहुत सारे मिस्रईम की वो चर्बी से एक मार में एक को खत्म कर दिया, एक बार में। और बाप रे, मैं इसको मेरे लोग को लेकर जाने के लिए वो ये तो
बहुत अटीला स्वभाव का, अटीला स्वभाव को इनको ले जाने के लिए बोलो, मोह से एक मार देगा तो गया कदम। आप बताओ, वो प्रभु ने बोला मेरे लोगों को ये कदम नहीं करना चाहिए, इसलिए बोला बकरी का स्वभाव क्या है, एक उधर भागेगा तो एक इधर ही भागेगा। बीज अब उसको तो एक बार का जरूरत नहीं, मोशे का हाथ का और जो इतनों को हिसाब दे रहा है, ओ मेरी बात नहीं माना, उधर भागा इसलिए मैं दिया एक थप्पड़ दे मर गया। ऐसे बोल सकता नहीं। प्रभु मेरे ऊपर रखता ना। याकूब को कैसे सुधारा, याकूब को भी ऐसे सुधारा। याकूब बोला मेरे जैसा उबाई कोई नहीं, मैं उबाई में डॉक्टरेट लिया, परंतु याकूब को लाबान के घर में भेजा, वो तो कई पीएचडी हुआ है। 10 बार उसको अलगा मारा, समझ गया याकूब मेरे नहीं चल रही, मेरे ये पीएचडी से इधर काम नहीं बनती, ऐसा बात। प्रियो प्रभु हमें चुना है, प्रभु हमें चुना है तो प्रभु क्या करेगा, बराबर प्रभु हमें बनाएगा। फिलिपियों 1:4 में लिखा ना, 1:6 में आपका हिंदी में ना, मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में भले काम शुरू किया मसीह के दिन तक 6 में ना, हाँ मसीह के दिन तक पूरा करेगा, आपको बिल्कुल यीशु मसीह के रूप में बनाएगा। हो ये प्रभु ही कर सकता। अब एक व्यक्ति को कितना भी सुधारना चाहता है तो हम बोलेगा प्रभु हमसे नहीं होता, तो ही करो। कितनी बार कितने लोगों के बारे में आपने बोला होगा, ये सब स्वर्ग देखता है। प्रभु को मालूम है कौन सा पट्टी में डालने से ये बदलेगा, वो ऐसा बस पट्टी में डालेगा, खुद बच नहीं सकता और आखिर में उसको नम्र होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है प्रयोग हमारे जीवन में। हमारे प्रभु हमारा भलाई चाहता, हमारा नुकसान कभी नहीं चाहता। हमारे प्रभु के जैसा अच्छा कोई नहीं, और उसकी भावना हमारा हमेशा हम आनंदित रहे, है ना। प्रभु को धन्यवाद हो। तो इसका मतलब क्या है कि आज हमें ये बात को जानना है कि भविष्य में प्रभु हमें बहुत अनोखा बात दिखाने जा रहे हैं, है ना। वही एफिसियों 2 अध्याय उसका 6 वजह, एफिसियों 2 अध्याय का 6 और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बाप रे बाप, ताकि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम दर दिखाए। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। इसका मतलब क्या है, हमें पिता ने कहा देखा, मसीह में देखा, तो मसीह वर्तमान कहाँ हम रहे, पिता की दाहिनी ओर बैठा, तो फिर हम कहाँ रहे, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है, क्योंकि हम मसीह में है। ओह अरे कुरिन्दी 12:30 वचन में है ना, अपन कितना भी ध्यान करेगा तो उसको पूरा समझ लेना हमें बहुत कठिन है ना। पिता ने हमें मसीह में देखा है, हम लोग कितना भी कूद कोशिश करेगा तो भी एक पवित्र जीवन नहीं बिता पाएगा। यीशु मसीह हमारा पवित्रता है, यीशु मसीह हमारा पवित्रता है। प्रियो यीशु मसीह हमारे ज्ञान है। हम लोग जो भी बात बोलेगा, कई लोग बोलते रहो आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला, अरे हमारा नहीं भाई, यीशु मसीह ज्ञान है, यीशु मसीह है वो ज्ञान। कितना बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है, आज दुनिया के लोगों को ये सच्चाई मालूम नहीं, प्रभु का अनुग्रह। एक बात है, आपको एक सच्चाई मिल गया ना, वो पालन करने के लिए उत्साही रहे, नहीं तो आप प्रभु को प्यार नहीं करता। प्रभु को प्यार करने वाला प्रभु का बात मानेगा, तो प्रभु का बात नहीं मानता है तो वचन आया। ये वचन आने के टाइम पर जरूर प्रभु हमारे हर एक लोगों का जीवन को, जिंदगी को जान करके बोलता है। उस समय में हर एक लोग उसको मानने के लिए एक तैयारी चाहिए, है ना। अगर नहीं है मानने वाले गुण बहुत लोगों में नहीं। प्रभु बात करता है, नोटबुक में रहता, पर तो जीवन में नहीं आता, चलेगा? हाँ नहीं चलेगा। जीवन में लाना है प्रियो, हम सुनने वाला बात को जीवन में लाना, नहीं तो यिर्मयाह 11:3 आपको याद है, भयंकर एक शक्त वचन है,
यिर्मयाह 11 अध्याय का 3 वचन। उनसे कहो, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, हाँ, श्रापित है वो मनुष्य हाँ। जो इस वाचा के वचन को न माने। अयो, देखा, ये वचन को नहीं मानने वाला कौन है? श्रापित है। श्रापित है। प्रियो, हम में से कोई एक भी श्रापित नहीं होना। इतना बड़ा सहयोग मिला हुआ लोग है, हम इस प्रभु के वचन में बना रहना हमारे कर्तव्य है, क्योंकि आने वाले समय में प्रभु ने अपने अनुग्रह के अत्यंत वो वचन का आखिरी भाग और एक और पढ़ना 2:6 माने एफेसियों 2:6। हाँ, बने आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हाँ, अपने अनुग्रह का असीम धन, अपने अनुग्रह का असीम असीम धन। अभी आप देखो, अनुग्रह मिला तो हमारा उधार हुआ। उधार हुआ बोलने का मतलब हमारा परमेश्वर की दुश्मनी से मित्र बन गया, शैतान का संतान का पदवी से परमेश्वर का संतान बन गया, क्रोध का पात्र हम अनुग्रह का पात्र बना है। कैसे बना? अनुग्रह से बना। हमारे में कितना बड़ा बदलाव आया, भयंकर बदलाव आया। देखा, अभी वो अनुग्रह का एक बड़ा धन आने वाला समय में भी प्रभु में दिखाने जा रहा है, दिखाना जा रहा है, बोलेगा तो हमको देने जा रहा है। प्रभु ने अब्राहम को बोला, जो देश में तुम्हें दिखाना है निकलो। दिखाने का मतलब मैं तुझे देना है, नहीं चलो, जो आपको देखेगा आपका सब वो और समझेगा। इतना धनवान है हमारा प्रभु। क्या समझा आपको ये बात? इसलिए 12 कोरिन्थी 2 अध्याय के 9 वचन में क्या लिखा? प्रभु ने अपनी प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया हुआ बातें किसी आंखों से नहीं देखा, कान में नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ा। क्या समझा? क्या क्या बात है प्रियो? क्या क्या बात हम प्राप्त करने जा रहा है? बहुत अद्भुत बात है प्रियो। आज उधार पाए हम लोग कितना आनंदित होना चाहिए। हमारे चेहरे में क्या इतना दुख किया? एक ब्रेकफास्ट नहीं खाया तो चेहरा उधर गया। ऐसे होता है क्या? एक दिन नहीं 7 दिन नहीं खाएगा तो भी चेहरा उधरेगा, उधरेगा क्या? प्रभु है ना, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता। इतना आनंद की बात है, इतना आनंद होना चाहिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। देखो, पहली बात हम बच गया, हमारा उद्धार हुआ है, प्रभु हमें आनंद जीवन दिया, प्रभु का शांति मिला, मिला ना? प्रभु के आनंद मिला, मिला ना? कहाँ गया? कैसे गया? कौन लूटा? प्रभु ने बोला, जो आनंद मैं देता हूँ कोई नहीं छीन सकता। सही बात है। कौन छीना? एक विचार ने छीना, एक विचार ने छीना। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? आज कौन है हम लोग? हैं? हम लोग मुकेश अंबानी का घर का है क्या? परमेश्वर का घर का। कितने लोग विश्वास करता? उसका दूसरा अध्याय 19 एफेसियों 2 अध्याय 19। वो ध्यान से पढ़ना प्रियो। ये सच में नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों का अवस्था है। ये कोई झूठ बात नहीं, कोई बहाना का बात नहीं, ये विश्वास कर सच्चे प्रियो। सच्चाई पर विश्वास करने के लिए आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि वचन जो कहता है सत्य कहता है। सत्य ग्रंथ में, सत्य वचन में, मेरी औलाद के बारे में जो उधार पाया ये बात लिखा है, तो हमें कितना आनंद होना चाहिए। आप पढ़िए। तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। देखा प्रियो, दुनिया की जन्म की द्वारा हम लोग जाति के लोग थे, श्रापित लोग थे, प्रभु के दुश्मन थे, पर जो अनुग्रह से उधार पाने के बाद हमारी अवस्था बदल गया ना। कैसे बदल गया? कैसे बदल गया? सहयोग के साथ, सहयोग से। कैसे हुआ? सहयोग, सहयोग, सहयोग। हमारा कुबी से नहीं, सहयोग से। यही तो बात है। सहयोग से
हम परमेश्वर का घराने का बन गया। हम परमेश्वर का घराने का कैसे बना? संयोग से। ये बात कभी नहीं भूलना प्रिय। मतलब आपको मालूम है अनुग्रह पाने का एक ही योग्यता अयोग्यता है। अनुग्रह पाने का एक ही योग्यता अयोग्यता है। अयोग्य लोगों को प्रभु ने अनुग्रह दे करके योग्य बनाया। लूत को कोई योग्यता था? नहीं, उनका एक ही योग्यता अयोग्यता था। उसी प्रकार हमारे कोई योग्यता है? नहीं, क्योंकि हम तो जाति के लोग थे, हम तो परमेश्वर की वैरी थे। हम किसी प्रकार प्रभु के निकट जाने के लिए योग्य नहीं थे। वो अयोग्यता में प्रभु ने सहयोग दिया, अनुग्रह दिया। तो हमें मिला हुआ वो अनुग्रह, उसका महत्व हम लोग जानना चाहिए, उसका महत्व जानना चाहिए। आज भी बहुत लोग उनको लगता है कि मैं ऐसे कुछ इतना खराब नहीं था, फिर मैंने ऐसा गिर गया था, वो मिल गया, ऐसे क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा। प्रियो, प्रभु का अनुग्रह अगर हमें नहीं मिलने से हम लोग इतना धन्य अवस्था में कभी नहीं पहुंचता था। यहाँ पर प्रभु का वचन वही बात को बोलता है कि कुछ अयोग्य लोग था हम लोग, है ना। हमें इस अनुग्रह पाने के लिए योग्यता नहीं था। प्रभु ने हमें बचाया, आज प्रभु हमें चलाता है और वो आखिरी में वहां पर बंदरगाह में पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? अभी कहाँ ले जा रहा है अब्राहम को मालूम नहीं था, और हर जगह पर प्रभु ने अगुवाई की। मसीह जीवन की यात्रा भी ऐसा है। स्वर्ग का मार्ग मालूम है क्या? अभी मालूम है, मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह में बना रहना, इसका अर्थ यही है। परंतु ये मार्ग में कई प्रकार का गड्ढा रहता, दुश्मन कई प्रकार, क्योंकि हम ये दुनिया की यात्रा में दुनिया का ईश्वर कदम कदम पर हमें ठोकर गिराने के लिए, गड्ढे में गिराने के लिए, अखबार में हाथी को कैसे पकड़ता? गड्ढा खोल करके उसके ऊपर मिट्टी वगैरह घास वगैरह रख करके हाथी को ऐसा लेकर जाएगा। हाथी वो सोचता है कि जेबी ने डुम गिर गया। देखा, ऐसा प्रभु के लोगों को भी गड्ढा में गिराता है, वो गड्ढा में गिराएगा। प्रियो, हमें कितना सावधान देना, प्रभु में जाता। आपको मालूम है प्रभु का वायदा, यूदा का पत्री उसका 24 वचन, यूदा उसका 24 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, देखा, ठोकर खाने से बचा सकता है। प्रियो, प्रभु हमें ठोकर खाने से बचाता। प्रभु बचाता इसलिए बच गया। प्रभु नहीं बचाता तो कब का नष्ट होता। प्रभु ने बचाया। रोज हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, आज भी रात को सोने के लिए जाने के नहीं, प्रभु आज के दिन भी आपने मुझको बचाया, इसलिए मैं परदेशी होकर रहने के लिए दिया घर में आज विश्राम कर पाया। समझ में आया? नहीं तो हॉस्पिटल में बड़ा रहता। अभी पिछले दिन में अपना एक मानो फिल्म एक्टर, वो लोग कुछ काम के लिए मद्रास जाकर के आ रहा था। वो एक गाड़ी में टक्कर लगा, उनका पिताजी उसी स्पॉट मर गया, दूसरा हाथ पाँव टूट करके पड़ाए। देखो, यात्रा में उन्होंने सोचा पहुंच जाएगा, पहुंचा नहीं है ना। कब मृत्यु आएगा किसी को मालूम नहीं। और जो प्रभु का वचन गाता है, प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु बचाता है। प्रियो, प्रभु नहीं बचाया तो कोई नहीं बच सकता। आज लोगों को लगता है कि मेरी होशियारगिरी से मैं बेचे रहा है। नो, हमारा कोई होशियारगिरी नहीं प्रियो, है ना। वही बात दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 3 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा, उस दुष्ट की बंदे में बढ़ने नहीं देगा। प्रियो, कदम कदम पर विरोधी शैतान आपको बसाने के लिए, आपको गिराने के लिए कोशिश में रहेगा। प्रियो, परंतु प्रभु का वायदा है, प्रभु हमें बचा के रखेगा। प्रभु उस लोकी में गिरने नहीं देगा। प्रभु ने तो बोला था ना, अनुमति मांगा, नहीं दिया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है तेरा कैपेसिटी मुझे मालूम। प्रियो, हमें कभी भी प्रभु गिरने नहीं देगा, ये प्रभु की वायदा है। इतना ही नहीं, प्रभु क्या करेगा जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 23-24
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। वो ऐसा करेगा। कौन करेगा? प्रभु करेगा। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमने ये बात को जानना। प्रभु करेगा बोल करके लापरवाही नहीं करना। हाँ है कि नहीं? प्रभु करेगा। अभी मैं आंख बंद करके मेन रोड में चलते रहेगा, चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अपना भाग हमें संभालना है, अपना भाग हमें संभालना। ऐसा नहीं कि प्रभु करेगा बोला ना, प्रभु करेगा ऐसा बोल करके चलना है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा एक भाग है। हमारे कर्तव्य क्या है? यूदा 21 वचन। हाँ, अपने आप को प्रभु की प्रेम में बनाए रखना। प्रियो, हमारे काम क्या है? प्रभु का प्रेम में बनाए रखना। प्रभु का प्रेम में बनाए रखना। प्रभु का प्रेम में बनाए रहने का मतलब क्या? प्रभु की बातों को मान करके चलना। नहीं समझा? प्रभु की बात को मानना। प्रभु आज भी बहुत लोगों का स्वभाव में ऐसा नहीं है। प्रभु का बात मानने के लिए वो सच मुझे मैं तैयार नहीं। ऐसा नहीं होना है हमारे जीवन में। हम कितना नहीं, इसलिए ना यूदा वहां पर एक सत्य चेतावनी देता है। उसका यूदा का 4 वचन पढ़ना। यूदा 4 वचन। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमने आ मिलते हैं जिनके इन दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन थे, ये भक्तिहीन थे और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को दुष्पन में बदल डालते हैं। हाँ, देखा, मतलब हमें मिला हुआ अनुग्रह से हमें वंचित करने का कार्य करता है। सावधान, बहुत सावधान। हमारे अनुग्रह को व्यर्थ करने वाला झूठे लोग, वो क्या बोलेगा? ओ, इंसान है, पाप तो होता ही है, कोई बात नहीं। ऐसा ही क्या? कोई बात नहीं। नहीं 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 प्रियो, हुआ तुरंत हमें प्रभु को गुस्से में मानकर कबूल करके पछताव करना। तो इतना क्या पछताव करने का? इसके लिए क्या मन करने का? ऐसा ही क्या? क्योंकि हम प्रभु के अनुग्रह में गिर रहा ना, ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, ऐसा झूठा लोग है, इसका कोई सीरियसनेस नहीं। मैं आपको बोला ना, एक दिन भी आप प्रभु का गवाह बनते बिना बिस्तरे में सोने नहीं लेना। ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे बोलेगा। हमारा उसको प्रभु को मालूम है। ऐसा बोल करके अब अनुग्रह व्यक्त कर रहा है प्रियो। हाँ, अनुग्रह व्यक्त कर रहा है। आप प्रभु की उस महान नियोग वो लापरवाही कर रहे हैं। प्रभु का महान नियोग क्या? ग्रेट कमीशन, जाओ सबको सुसमाचार सुनाओ। सुनाया क्या? नहीं सुनाया। आप ये जो नहीं सुनाया, लेवी 5 का एक पाप किया। लेवी 5 एक पाप किया। अब पाप करके बिस्तरे में सोने के लिए जाते हो, इसका मतलब क्या है कि आपका विचार में ये विचार कौन लाया? शैतान। अरे एक विचार प्रभु की ओर से नहीं। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में कई लोग है ना, प्रभु का बात मानने वाले गुण नहीं, फिर कैसे आनंद रहेगा? फिर आप ये दुनिया पूरा मिलेगा तो भी आप आनंद कभी नहीं हो सकता। प्रभु की बात मानने पर सच्चा आनंद मिलता है, नहीं तो ये सब धोखा की बात है। अब ये बात को जानना, अनुग्रह व्यक्त करवाने वाला प्रियो गिरती होता है, तुरंत हमें कबूल करना, नहीं तो हृदय कठोर हो जाएगा। ओ, ऐसे ये छोटी बात है, ऐसा बोल करके छोड़ना नहीं। छोटी बात हो, बड़ा बात हो, गिरती है तुरंत कबूल करना ही है ना? तो छोटे बात बोल के छोड़ने के लिए शैतान प्रयास करेगा। पला योना पला अध्याय के 9 वचन आपको मालूम है। यदि हम अपना पाप को कबूल करेगा तो वो हमारे पाप को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, अब कबूल नहीं करता, अब सच में पछतावा नहीं करता, कोई भी ऐसा कुछ शैतान विचार ला करके उन विचारों में बस करके अनुग्रह को नष्ट नहीं करना। प्रियो, कितने लोग ऐसा करने के कारण क्या हो गया? धीरे धीरे उनका हृदय कठोर हो गया। हृदय कठोर हो गया, हृदय कठिन हो जाएगा। क्या होगा? इफिसियन 4:18 में लिखा है, जीवन से दूर हो जाएगा।
प्रभु के जीवन से दूर हो जाएगा। प्रियो, इतना बड़ी बात है, हमें इस बात को जानना। जो आज का दिन कहा जाता है प्रियो, देखो इब्रानियों 3 का 13, वो सुंदर वचन है, आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, जो आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप की छल में आकर कठोर हो जाए। देखा, पाप की छल में आकर कठोर नहीं होने देना प्रियो। अपने जीवन में हमारा दिल कभी कठोर नहीं होने देना। आज सच में बहुत लोगों का जीवन है ना, बहुत बार प्रभु ने बताया, सुना नहीं, माना नहीं, अभी कठोर होता जा रहा है। मैं आपको सच बोलता हूँ, वाणी आज ये वचन के सामने आपका दिल में क्या हो रहा है? मानने वाला गुण है, न मानने वाला गुण है, आपका हृदय कठोर हो रहा है, आप जीवन से दूर जा रहा है, धोखा खाएगा, जरूर धोखा खाएगा। हाँ, ये बात है। मिला हुआ अनुग्रह को कभी व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। अनुग्रह जो मिला उसमें बना रहना ना। दूसरा कुरिन्थी 6 का 1, दूसरा कुरिन्थी 6 का 1। अब जो परमेश्वर के सहकर्मी है, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ न जाने दो। देखा, व्यर्थ ना जाने दो। पौलुस बोलता है तुम उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। अपने खुद के अनुभव में उन्होंने क्या गवाही दिया मालूम है? गलातियों 2 अध्याय उसका 21 होते, गलातियों 2 का 21। ये गवाही सबको देने के लिए आना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। हाँ, मैं प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। ओह, कितनी बड़ी बात है। प्रयोग, संयोग, ये संयोग, ये अनुग्रह व्यर्थ नहीं होने देना प्रिय, व्यर्थ नहीं होने देना। और तो बहुत से लोग मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ कर देता, कुछ भी बहाना बोल करके। नहीं ना प्रिय, ऐसा ना करो। हैं, अनुग्रह पाया हुआ लोग क्या करना चाहिए? और भी अनुग्रह में सामर्थ पाना चाहिए, है ना। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 12 वचन में वो क्या बोलता? 2 तिमोथी 2 अध्याय का 12 वचन। हाँ, अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। देखा, बलवंत हो जाओ, अनुग्रह में बलवंत हो जाओ, अनुग्रह में बलवंत हो जाओ। प्रियो, ये अनुग्रह नष्ट किया तो आपको बात मानने वाला गुण नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज बहुत लोगों ने अनुग्रह व्यर्थ किया, इसलिए बात नहीं मानता। रोमियो में वो बात लिखा है, रोमियो 12 अध्याय के 6 वचन। बुलाए गए हो, उसके द्वारा हमें अनुग्रह साथ ही साथ उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हाँ, विश्वास करके उसकी माने। 5 वचन। हाँ, देखो, विश्वास करने का भी अनुग्रह से होता, मानना भी अनुग्रह से होता। देखा, विश्वास करना भी अनुग्रह से है, मानना भी अनुग्रह से है। इसका मतलब विश्वास किया हुआ व्यक्ति मानने में भी अगर उत्साही नहीं रहेगा, अनुग्रह को नष्ट किया। देखा, अनुग्रह को नष्ट किया। प्रियो, मुझे मिला हुआ अनुग्रह में व्यक्त करता है क्या? एशिया में एक ऐसा शक्ति वचन है, बहुत शक्ति वचन है प्रियो, है ना। उसका 26 अध्याय का 10 वचन, एशिया उसका 26 का 10। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। देखा, दुष्ट को कितना भी अनुग्रह देगा तो भी वो सीखेगा नहीं। देखा है, प्रभु ने कितना अनुग्रह देने पर भी कई लोग सीखता नहीं। देखा, एक जगह पर जेरेमिया में लिखा, जेरेमिया 15 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना, आखिरी बात। मैं तरस खाते खाते उगता गया। देखा, मैं अनुग्रह उंडेरते मैं थक गया बोलता है। देखा, प्रभु को थकाने वाले लोग, भैया क्या रहेगा फिर? क्या रहेगा? और प्रभु के अनुग्रह में बना नहीं रहेगा तो प्रभु चाहने वाला फल आप में कभी नहीं होगा। एक फलदायक की जीवन बिताना का अर्थ प्रभु का अनुग्रह में बना रहना, प्रभु का अनुग्रह में बना, प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ ना करें।
अपनी जीवन में मुझे इतनी अयोग्यता में भी प्रभु का सहयोग मिला, मैं वो सहयोग को नष्ट किया तो कितना दुखदायी बात है। आज हमें मुझे मिला हुआ अनुग्रह में नष्ट ना करते हुए और उसके गवाही कोरिन्थी 15 अध्याय के 10 वचन, ये वचन मेरा हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन की वचन है प्रियो। परंतु मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ। ये परिश्रम भी मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है प्रियो? वो अनुग्रह को नष्ट नहीं करेगा तो, उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करेगा तो हमसे बड़ा काम हो पाएगा, हमारा अच्छा भविष्य देगा, हमारा अनंत काल हम प्रभु के साथ उस सिंहासन में बैठ करके राज कर पाएगा। राज करने वाला वो अनुभव में पहुंच रहा है तो यह अमर को राज होना चाहिए। कौन सा? जीवन का राज ना। रोमियो 5 अध्याय का 20-21 वचन, बहुत बात बोलने के लिए मैं ये बात मुझे बोल करके समाप्त करूंगा। व्यवस्था बीच में आ गई, अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। देखा, अनुग्रह हुई उससे भी कहीं अधिक हुआ। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया था, पाप ने राज किया था, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह के अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। देखा, अनुग्रह हुई हमें धर्मी ठहराते हुए प्रभु का जीवन हमारे में राज करे, उस अनुग्रह पर राज करे, उस अनुग्रह व्यर्थ ना करे। इसमें हमें सावधान रहना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है ना। उस सहयोग से रुत का जीवन धन्य बना प्रियो, उसे कितना करोड़ों बढ़ करके प्रभु ने हमें धन्य अवस्था में लाया। अभी हम यीशु मसीह की पत्नी होकर के, खानदान बन करके अनंत काल तक साथ रहने वाला है। वो एक बहुत बड़ा हमें चुनौती मिला, अनुग्रह मिला। इस अनुग्रह को कभी जाने नहीं देना प्रिय, इस अनुग्रह को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना, उस अनुग्रह में बना रहना। आज भी उस अनुग्रह में एक ही नहीं, बहुत बातें हैं, मैं इसके बाद थोड़ा सा बाहर आखिरी में बताएंगे। एक वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, तुमको महिमा मिले।